मित्रों, प्रेम पर बुद्ध की शिक्षाएं करुणा, दया और निस्वार्थता के महत्व पर जोर देती हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार सच्चा प्यार केवल इच्छाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशी और भलाई के बारे में भी है। बुद्ध अपनी शिक्षाओं में अपने अनुयायियों को सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम व करुणा की गहरी भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उन्हें बिना किसी भेदभाव के अपने अपने प्रियजनों, अपने शत्रुओं और अपने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम कृपा का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। सच्चे प्रेम पर बुद्ध के क्या विचार हैं, आइए इस कहानी से जानते हैं। ये कहानी है गौतम बुद्ध के छोटे भाई नंद की। जब एक दिन ज्ञान प्राप्ति के 7 साल बाद बुद्ध अपने पिता के बुलाने पर उनसे मिलने के लिए कपिलवस्तु गए, तब वह एक भिक्षुक बन चुके थे। अपने पिता के घर वापसी के तीसरे दिन जब बुद्ध भोजन कर रहे थे, तो भोजन करने के बाद चुपचाप उन्होंने अपना कटोरा नंद को सौंप दिया। फिर वहां से उठे और बाहर निकल गए। नंद ये सोचता रहा कि बुद्ध अपना कटोरा वापस ले लेंगे। नंद उनके पीछे पीछे चल पड़ा, उनका कटोरा वापस करने के लिए। नंद ने बुद्ध का पीछा तब तक किया जब तक कि वे निक्रोध उपवन तक नहीं पहुंच पाए, जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। यह बुद्ध ने अपने छोटे भाई को धम्म की महिमा बताने के लिए किया था। यद्यपि नंद उसी दिन जनपद कल्याणी से विवाह करने वाले थे, किंतु विवाह के दिन ही उनका मोह भंग हो गया और बुद्ध को देखकर उनके मन में भिक्षुक बनने की इच्छा जागृत हुई और नंद बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु समुदाय में शामिल हो गए। भिक्षु समुदाय में रहकर साधना करने पर भी उन्हें आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भिक्षुक बनने के बाद भी वह रात दिन जनपद कल्याणी के बारे में ही सोचते रहते। वह विरह में दुखी हो रहे थे। उसके पास जाने की इच्छा अभी भी उनके मन में बनी हुई थी। उनका मन संघर्ष करता रहा कि वे क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें कि उनके जीवन में दुख समाप्त हो जाए। परम सुख को प्राप्त करने के लिए ही तो उन्होंने धम्म पद को चुना था, परंतु जनपद कल्याण का विचार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उनकी दशा देखकर अन्य भिक्षु उनका उपहास करते थे। वह इन विचारों से परेशान होकर बुद्ध के पास गए और उन्हें बताया कि वह जनपद कल्याणी को प्रेम करते हैं और उनके पास जाना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा कि जनपद कल्याणी से प्रेम था तो तुमने भिक्षु पंथ को क्यों चुना? तब नंद ने कहा, बुद्ध वो इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता मेरे मन से निकलती ही नहीं। शायद ही कोई स्त्री इतनी सुंदर होगी। मैं सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहता था। जब वो मुझे मिली तो मेरा मोह भंग हो गया और मैं आपके साथ भिक्षु पंथ में शामिल हो गया। फिर मेरे मन में उसे प्राप्त करने की चाह क्यों पैदा हो रही है? आप ही बताइए। मैं बहुत दुखी हूँ बुद्ध, कुछ मार्गदर्शन करें। मेरा दिल जनपद कल्याणी के लिए तरस रहा है। तब बुद्ध नंद की पीड़ा समझ गए और उसे दिव्य ज्ञान के द्वारा स्वर्ग की यात्रा पे ले गए। रास्ते में एक बंदरिया को उसने देखा जो आग में अपने कान, नाक और पूंछ जला चुकी थी और एक जले हुए ठूंठ से चिपकी हुई थी। जब वे स्वर्ग में पहुंचे तो नंद ने सुंदर आकाशीय अप्सराओं को देखा। तब बुद्ध ने कहा कि अब बताओ, क्या तुम्हारी प्रेमिका जनपद कल्याणी इनसे भी अधिक सुंदर है? तब नंद ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, जनपद कल्याणी तो इन अप्सराओं के आगे उस जली हुई बंदरिया के समान है। तब बुद्ध पुनः बोले कि नंद, क्या तुम देख सकते हो कि जिसे तुम अत्यधिक सुंदर समझ रहे थे वे इन स्वर्ग सुंदरियों के आगे फीकी पड़ गई है? बुद्ध ने समझाया, नंद, जनपद कल्याणी के प्रति जो तुम्हारी भावना है वो प्रेम नहीं है, वो मात्र एक लगाव है, एक आकर्षण है, स्त्री की सुंदरता का आकर्षण, जिसमें उसे पाने की इच्छा है, कब्जे की इच्छा है, स्वामित्व लेने की भावना है, जो पूरी तरह से तुम्हारे स्वार्थ से भरी हुई है। वो सच्चा प्रेम नहीं है। अगर वो सच्चा प्रेम होता तो तुम्हें स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगती, परंतु तुम उन अप्सराओं को देखकर जनपद कल्याणी को भूल गए, क्योंकि ये केवल आकर्षण है सुंदरता के प्रति। ये एक लगाव है, आसक्ति है स्त्री के प्रति।
प्रेम नहीं है। प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम करो, जो देना जानता है, लेना नहीं। सच्चा प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल करने पर खुशी और खो जाने पर दुख हो। यह तो मन हृदय की एक ऐसी अवस्था है जिसे ध्यान व जीवों के प्रति करुणा से विकसित किया जा सकता है। रास्ते में जली हुई बंदरिया को देखकर तुम्हारे हृदय में करुणा के भाव नहीं आए तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे हृदय में प्रेम है? जीवों के प्रति करुणा ही सच्चे प्रेम तक पहुंचने की निशानी है। यह आसक्ति से दूर निस्वार्थ प्रेम है। सच्चा प्रेम इच्छाओं को पूरा करने या अपने पास रखने के बारे में नहीं है। यह तो दूसरों के साथ अपने संबंधों में खुशी बांटने के बारे में है। यदि तुम इस नश्वरता के प्रति अपने लगाव को छोड़ सकते हो, ये सभी चीजों के परस्पर जुड़ाव को पहचान सकते हो और सच्चे प्रेम की वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हो, फिर क्या था। नंद ने यह सुनकर सच्चे प्रेम को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी और वह अपनी प्रेमिका को भी भूल गया। उसने अरिहंत को प्राप्त किया। बुद्ध ने उसका ध्यान जनपद कल्याणी से हटाकर सच्चे प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। उसके मन में दुख समाप्त हुआ। नंद ने अपने लक्ष्य को एक आधार के रूप में देखा और इच्छा को त्याग कर परम पद को प्राप्त हुआ। उसने बुद्ध का आदर के साथ धन्यवाद दिया। दोस्तों, बुद्ध ने हमेशा ही हृदय के विकास पर महत्व दिया, जो सभी जीवित प्राणियों के सुख और कल्याण की तलाश करता है। बुद्ध के अनुसार सच्चा प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि सभी के प्रति दया और दया के साथ दुनिया में रहने और जीने का एक तरीका है।